फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ टॉक्सिक से है। टॉक्सिक का बजट मेकर्स ने रिवील कर दिया, जो 600 करोड़ बताया जा रहा है, काफी बड़ा नंबर है। केजीएफ 1 केजीएफ 2 का दोनों पार्ट का भी बजट मिला दो तो उससे ज्यादा है। अब फिल्म में देखते हैं, इन्होंने एक फिल्म में 600 करोड़ लगाया है, बहुत बड़ी रकम है। वो रकम रिकवरी हो पाती है कि नहीं हो पाती है। देखिए, धुरंधर के साथ जो क्लैश हो रहा है ना, टॉक्सिक को थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहिए था, क्योंकि आ, 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए साउथ के साथ साथ नॉर्थ का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर ये अकेले रिलीज होती तो ये आराम से 200 250 करोड़ 300 करोड़ तो नॉर्थ से ही कमा लेती। और ये हम लोग ने देखा है। भले फिल्म साउथ की ऊपर अगर पैन इंडिया है और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है तो साउथ से बेटर कलेक्शन नॉर्थ का होता है। बाकी अब देखें, मेकर्स के ऊपर है वो क्या करते हैं। अभी तक तो दोनों फिल्मों की रिलीज डेट मार्च ही बताई जा रही है, 19 मार्च। नेक्स्ट न्यूज मेरी रणवीर से है, रणवीर कपूर की। दो तीन न्यूज है। पहली तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र 2 का उन्होंने हिंट दे दिया है कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग शुरू होगी। पर यार अभी क्या मान के चलिए 2027 के मिड तक तो इस फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू होने वाली, क्योंकि अभी रणवीर लव एंड वॉर और रामायण के दूसरे पार्ट, पहले पार्ट की तो शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे पार्ट की शूटिंग में बिजी है। इन दोनों फिल्मों को कंप्लीट करके ही वो उस पर जाएंगे, तो ये 2027 के मिड या आखिरी तक शूटिंग शुरू होगी। अब कंप्लीट कब होगी ये भगवान मालिक है। पहला पार्ट ने अयान मुखर्जी ने कुछ नहीं तो 3 या 4 साल ले लिया था। तो अब ये ब्रह्मास्त्र 2 हम लोग को कब तक देखने को मिलेगी ये तो नहीं पता। बाकी हिंट रणवीर ने दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग हो सकता है 2027 के मिड तक शुरू हो जाए। आगे एक और न्यूज रणवीर से ही है। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट, अब ये फिल्म 2027 में तो नहीं आने वाली है, ये तो मेकर्स ने क्लियर कर दिया। और अगर इसके को 2026 में, सॉरी, और अगर इसे 2027 में रिलीज करना है तो उनके पास सिर्फ 3 मंथ है, फरवरी मार्च अप्रैल। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रामायण के मेकर्स चाहते हैं कि लव एंड वॉर और आपके रामायण में कुछ नहीं तो 4 से 5 महीने का गैप हो। दोनों रणवीर की मूवी है। लव एंड वॉर में वो एक सोल्जर के रोल में है और रामायण में वो भगवान श्री राम बने हुए हैं। तो मेकर्स चाहते हैं कि थोड़ा गैप हो, क्योंकि उसमें कुछ वायलेंस सीन भी हो सकता है हो लव एंड वॉर में। तो अगर ये 2027 के फरवरी मार्च अप्रैल में रिलीज करते हैं तब तो ठीक है, पर अगर इन तीनों महीनों में ये फिल्म रिलीज नहीं होती है तो फिर ये 2028 को जाएगी, क्योंकि रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 में आ रहा है और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आ रहा है। तो दोनों फिल्मों के बीच में अगर 6 महीने का गैप रखना है तो इनके पास फरवरी मार्च अप्रैल का ही मंथ है। बाकी अगर ये उस मंथ में नहीं रिलीज कर पाते हैं तो फिर ये 2028 ही जाएगी। आगे से एक न्यूज संजय लीला भंसाली से भी है। उन्होंने एक नई फिल्म अनाउंस की है शिवरात्रि वाले दिन, जय सोमनाथ। ये सोमनाथ मंदिर पे आधारित होगी। अभी हाल ही इसी टॉपिक पे एक फिल्म बनी थी जिसमें विवेक ओबराय थे। वो फिल्म एक टॉर्चर थी चीजों को, बाहुबली की सस्ती कॉपी भी मैं कह सकता हूँ। आखिरी के फाइट सीन थोड़ा बढ़िया था, थोड़ा सुनील शेट्टी वाला जो कैरेक्टर था वो कन्विंसिंग था। बाकी ओवरऑल पूरी फिल्म आपको इरिटेट ही करती है। तो अब संजय लीला भंसाली एक हैवी बजट के साथ इस फिल्म को बनाएंगे तो हो सकता है कि जो निराशा हमें उस फिल्म को देख के हुई थी, इस फिल्म को देख के वो संतुष्टि मिल जाए। आगे मैं बात करूंगा आपकी मनोज बाजपेयी से। मनोज बाजपेयी की एक नई फिल्म अनाउंस हुई है जिसमें वो गांधी जी का रोल प्ले करेंगे। गांधी जी पे बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, कई फिल्मों में हम लोगों ने गांधी जी के किसी फिल्म में छोटा रोल है, किसी में बड़ा। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी की स्टोरी के बारे में हम नहीं जानते, पर ये फिल्म कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि ये गांधी जी के जवानी के समय को दिखाएगी। इसीलिए मनोज बाजपेयी को कास्ट किया गया है कि जब वो लंदन में पढ़ रहे थे, जब उन्होंने एडवोकेट की डिग्री ली, बाकी जो उनका स्ट्रगल था, फिर इंडिया आना, सब कुछ के बारे में ये फिल्म फोकस करेगी। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के मिड तक शुरू हो जाएगी। आगे मैं कुछ फिल्मों के जो लेटेस्ट रिलीज हुई थी और जो पहले से चल रही है उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बॉर्डर 2 की बात करता हूँ। बॉर्डर 2 वर्ल्ड वाइड 480 करोड़ कमा ली है, जो बहुत बढ़िया नंबर है। ये फिल्म का बजट 275 करोड़ था, तो इस फिल्म को आप हिट मान सकते हैं। सेकंड में मर्दानी की बात करूंगा। मर्दानी 3 का बजट 60 करोड़ था, जिसने अभी तक 70 करोड़ कमा लिया, तो अपना बजट तो ये रिकवर कर चुकी है। अब ओ रोमियो और टू या मैं के लगने के बाद इसके शोज थोड़े कम हुए, लिमिटेड चल रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका वर्ल्ड वाइड फाइनल कलेक्शन 80 से 75 से 80 करोड़ के बीच में ही रहने वाला है। तो ये फिल्म में भी अपना बजट तो रिकवरी कर लिया। सबसे बुरा हाल है तू या मैं का। फिल्म बकवास नहीं है, ठीक ठाक फिल्म है। अगर आप हॉलीवुड बहुत फिल्म देखते हो तो नया कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर नहीं देखते हो तो आपको ये फिल्म देखने में मजा आएगा। पर पता नहीं क्यों ऑडियंस इस फिल्म को नहीं मिली। इस फिल्म का बजट 20 से 25 करोड़ बताया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट का लेवल है तो 30 करोड़ के लमसम में इस फिल्म पे खर्चा किया गया है।
और इस फ़िल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में सिर्फ़ 4 से 5 करोड़ ही कमाया है, जो काफ़ी कम नंबर है और अब आगे भी इस फ़िल्म का भविष्य कुछ लग नहीं रहा है। ओ रोमियो ने अपने 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 55 करोड़ रुपया कमाया है। इस फ़िल्म का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा था, तो ये भी कहीं न कहीं एक डिज़ास्टर की तरफ ही बढ़ रही है क्योंकि इसके शोज़ मंडे से काफ़ी कम हो गए हैं और क्रिटिक का भी मिक्स्ड रिव्यू इस फ़िल्म को मिला था, जिसका नुकसान इसे झेलना पड़ रहा है। इसका फ़ायदा बॉर्डर 2 को मिल गया है। बॉर्डर 2 के जो शोज़ थोड़े कम हुए थे, वो भी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं और ये अब मुझे लगता है होली तक अभी और बढ़िया कलेक्शन करेगी। तो फ्रेंड ये था कुछ लेटेस्ट न्यूज़, कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो अगर आपको इस तरह की बातें, इस तरह की न्यूज़ पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।